गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। +1 का जो स्टैटिक्स की बुक है अपनी, उसका सेकंड चैप्टर चल रहा है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो उसी में अगला टॉपिक है अपना कि हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड। कि जो बेसिक डाटा है, अब तक हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा पढ़े हैं, प्राइमरी सोर्स पढ़े हैं, सेकेंडरी सोर्स पढ़े हैं। अब ये कर रहा है कि हम इन डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसके मेथड क्या हैं, कौन से उसके मोड्स हैं, तरीके हैं। तो इसमें बता रहा है ये कौन कौन से मेथड हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट्स, और फिर है इंफॉर्मेशन थ्रो बाय क्वेश्चनरीज, पर्सनावली मतलब, एंड शेड्यूल्स। इसके अंदर दो आएंगे। तो सबसे पहले हम अपना आज पहला पढ़ेंगे कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। देखो नाम से ही पता लग रहा है, डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, पर्सनल व्यक्तिगत जांच करना। द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। क्या बताया इसने कि डायरेक्ट टीपीआई, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इस मेथड वो तरीका है बाय विच जिसमें डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड, व्यक्तिगत रूप से एकत्रित किए जाते हैं। जो जांच करता है वो फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स, जिससे सूचना लेनी है। इन अदर वर्ड्स द इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिश डायरेक्ट रिलेशन, वो संबंध स्थापित करता है प्रत्यक्ष रूप से। फ्रॉम किससे, होम द इन्फॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड, जिससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड, इस तरीके की सफलता ये कह रहा है कि भाई डिपेंड करती है किसके ऊपर। रिक्वायर दैट द इन्वेस्टिगेटर शुड बी, उसे चाहिए वेरी डिलीजेंट, मतलब एफिशिएंट, इम्पार्शियल एंड टॉलरेंट, कि भाई वो परिश्रमी हो, कुशल हो, ठीक है, निष्पक्ष रूप से वो जांच कर सकता हो, सहनशील हो, इस टाइप से। तो सुटेबिलिटी, उचितता कहाँ रहती है इस मेथड की। देखिए जहां हमने डाटा कलेक्ट करने हैं प्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से हमें खुद जाकर ये काम करना है। तो एक तो कह रहा है कि फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज, छोटा एरिया हो, मतलब बड़ा नहीं हो। छोटे एरिया में हम जा सकते हैं पर्सनली। ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज रिक्वायर्ड, जहां डाटा के आंकड़ों की चाहिए क्या, ओरिजिनलिटी, वास्तविकता चाहिए, वास्तविकता की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तो वहां पर ये मेथड उचित रहता है। इन्फॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, यदि सीक्रेट रखना हो तो हम खुद जाके चेक करेंगे। एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज ग्रेट सिग्निफिकेंट, जो शुद्धता, आंकड़ों की जो शुद्धता चाहिए वो भी ज्यादा चाहिए, तो भी ये तरीका रहेगा। और व्हेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, कि जहां पर प्रत्यक्ष रूप से क्या, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता हो, उस समय ये मेथड उचित रहता है। अब इसके ये हैं अपने मेरिट्स हैं, क्या क्या है वही पॉइंट्स। ओरिजिनलिटी, एक तो ओरिजिनलिटी का है कि डाटा है विद हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। एक्यूरेसी का है, एक्यूरेट, शुद्ध होते हैं। रिलायबिलिटी, भरोसा कर सकते हैं हम उनके ऊपर। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, व्हेन इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स द इन्वेस्टिगेटर में ऑब्टेन अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एज वेल, कि उससे और संबंधित इन्फॉर्मेशन भी वो प्राप्त कर सकता है। यूनिफॉर्मिटी, देयर इज ए फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक प्रकार से एक रूपता, ठीक है, एक रूपता का मतलब एक ही प्रकार का इन्फॉर्मेशन हो, एक ही प्रकार की सारी चीजें हों, तो यूनिफॉर्मिटी होती है। और इलास्टिक, लोचशील होता है ये, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। अब उसके हैं डीमेरिट्स क्या है। एक तो डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, बड़े क्षेत्र को कवर करने में डिफिकल्ट, कठिनाई होती है, क्योंकि देखो पर्सनली जाना होता है, तो पर्सनली हम इतना बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकते। अगला है पर्सनल ब्याज, ब्याज का मतलब पक्षपात, कि व्यक्तिगत रूप से पक्षपात होगा। सीधी सी बात है, कोई आदमी डायरेक्टली पर्सनली जाएगा, ठीक है, तो वहां पर भेदभाव तो होगा ही। द डाटा में लॉस देयर क्रेडिबिलिटी, कॉस्टली, महंगा भी पड़ेगा, क्योंकि वेरी एक्सपेंसिव होगा ये, समय भी लगेगा, धन भी लगेगा, एफर्ट, प्रयास भी लगेंगे। और लिमिटेड कवरेज, इन दिस मेथड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली स्मॉल, the results are therefore less representative, this may lead to wrong conclusions। ये तो था अपना पहला मेथड। अब है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष रूप से या मौखिक, ठीक है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से और मौखिक जो इन्वेस्टिगेशन है। तो इसके मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग होम द इंफॉर्मेशन इज नीडेड, उससे प्राप्त नहीं की जाती है, ठीक है। इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन,
जो डायरेक्ट था उसके अंदर तो हम डायरेक्ट यूज करते थे कि हम डायरेक्ट जाके इन्फॉर्मेशन लेते थे, इसमें डायरेक्ट नहीं करेंगे। इट इज कलेक्टेड, ये इकट्ठे किए जाते हैं ओरली, मौखिक रूप से, फ्रॉम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो आवश्यक सूचनाएं रखने की संभावना जिसके पास होती है उससे डायरेक्ट मौखिक रूप से लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय दिस मेथड डाटा ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स मे बी कलेक्टेड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स रादर देन द वर्कर देमसेल्व्स, कि कर्मचारियों से खुद की से पूछने की बजाय जो उनके नियोक्ता है, एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, जिनके पास वो काम कर रहे हैं, उनसे इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। तो यहां पर ये कौन सा मेथड हो जाएगा? इनडायरेक्ट ओरली। अब इसका क्या सुटेबल कहां रहता है? लार्ज, बड़ा क्षेत्र हो, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बड़ा क्षेत्र हो, नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कंसर्न इंफॉर्मेशन, ये संभव नहीं है इसके अंदर। जहां पर संभव ना हो डायरेक्ट पहुंचना, सूचना से संबंधित जो जिससे इंफॉर्मेशन लेनी उससे उसके पास पहुंचना संभव ना हो, वहां पर ये मेथड ठीक रहता है। द कंसर्न इंफॉर्मेशन आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी, अज्ञानता, ठीक है, के कारण हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाते, हम अयोग्य हो जाते हैं, वहां ये मेथड ठीक रहता है। इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स, जहां पर जटिल हो, मतलब प्रकृति, इन नेचर, दैट ओनली एक्सपर्ट कैन गिव इन्फॉर्मेशन, जहां पर विशेषज्ञ ही सूचना ले सकते हैं, वहां पर ये मेथड उचित रहता है। उसके बाद में है मेरिट्स। इसके मेरिट्स क्या हैं? उसके जस्ट अपोजिट है, ध्यान रखना आप। यहाँ पर वाइड कवरेज, चौड़ा, मतलब बड़ा क्षेत्र जो है ना कवरेज कर लेता है ये। लेस एक्सपेंसिव, भाई थोड़े से समय में ही, थोड़े से उसमें खर्चे में ही बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन, जो एक्सपर्ट विशेषज्ञ होते हैं उनके विचार लिए जाते हैं। यूजिंग दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट एंड देयर बाई कैन मेक हिज इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल, तो उसकी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं कैसी होंगी? ज्यादा भरोसे वाली होंगी। फ्री फ्रॉम ब्याज, ब्याज मतलब वही भेदभाव, पक्षपात, उससे फ्री होता है ये। और सिंपल, दिस इज ए रिलेटिवली सिंपल अप्रोच ऑफ डाटा कलेक्शन, एक साधारण तरीका है। अब इसके ये तो हमने मेरिट्स पढ़ ली, फायदे। अब डिमेरिट्स, इसके ड्रॉबैक क्या क्या हैं? लेस एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब शुद्धता। द डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर रिलेटिवली लेस एक्यूरेट, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स, जो सूचना जिससे लेनी होती है उसकी बजाय किसी और से लेते हैं, तो एक्यूरेसी की मात्रा कम होती है। फिर ब्याज, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल ब्याज ऑफ विटनेस गिविंग इन्फॉर्मेशन, अब ये भी हो सकता है भाई इसके अंदर। पहले वाले मेथड में तो था कि जो लेने वाला, इंफॉर्मेशन लेने वाला है वो भेदभाव कर जाए, इसके अंदर क्या होगा? इसका डिमेरिट्स क्या है कि जिसने इंफॉर्मेशन देनी है वो भेदभाव कर जाए, ठीक है, यहां समझना है आप, ये मत समझना कि उसके डिमेरिट्स में भी ब्याज था, इसमें भी है, ये आपने ध्यान रखना है। डाउटफुल कंक्लूजन्स, दिस मेथड में लेड टू डाउटफुल कंक्लूजन्स ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द विटनेस, कि जिसने गवाही, मतलब जो विटनेस गवाही देनी है, मतलब जिसने इंफॉर्मेशन देनी है वो ज्यादा केयरलेस हो सकता है उस मामले में। तो ये तो थे अपने दो मेथड। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो बच्चों 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट यदि आपकी समझ में ये दोनों मेथड आ गए हैं तो मैं आपके होमवर्क के रूप में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। ये आपने जो डिफरेंस है ना ये स्वयं करने हैं। उसके बाद में अगला मेथड हम कराएंगे आपको इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट, ठीक है। ये जो स्टैटिक्स की बुक है ना बच्चों अपनी, ये मे भी बड़ी प्रैक्टिकल बुक है ये। इस बुक के अंदर आपने ना बड़ा अच्छा, मतलब इस चीज को हम लाइव अपना जो माहौल होता है उसके अंदर इस चीज को हम लाइव कर सकते हैं। स्टैटिक्स का जो है ना भाई, डाटा कलेक्शन का इस टाइप से आएगा। देखिए क्या क्या है इसके अंदर। एक तो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा आंकड़ों को हमने कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट के बाद में सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। अब इस डाटा कलेक्शन के 2 मेथड ये हैं, सेंसस और सैंपल मेथड, इनको पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संगठीकरण करेंगे हम। प्रेजेंटेशन, अब उसको प्रेजेंट करेंगे किस रूप में भाई, अलग अलग रूप में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डायग्राम बना के, उसके बाद में अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, फिर आएगा हमारा ये सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ मीन मीडियन मोड,
डिस्पर्जन कोरिलेशन इंडेक्स नंबर। तो ये अपना +1 का स्टैटिक्स की बुक का रहेगा। ये यदि आप यहाँ पर कर लोगे ना बच्चों, आगे जो अपना जैसे और जो डिग्री करेंगे ना बीकॉम वगैरह कहीं भी, तो आगे एज इट इज ये टॉपिक हमें मिलेंगे फिर दोबारा से, ठीक है। तो उस समय समस्या नहीं आएगी यदि हमने अब इनको ठीक ढंग से कर लिया है तो अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है कलेक्शन ऑफ डाटा का। ठीक है बच्चों, थैंक यू।